मेथड ऑफ फ्री हैंड कर्व, जो कि एक कर्व बनाने का मेथड है या एक ग्राफ बनाने का मेथड है, जो कि बिल्कुल नॉर्मल मेथड है जिससे हम आम ग्राफ्स बनाते हैं। कि हम क्या करते हैं, टाइम जो है इसको लॉन्ग एक्स एक्सिस रखते हैं, यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारा टाइम होता है, जबकि डिपेंडेंट वेरिएबल जो होता है हमारा वो अदर जो वेरिएबल है, फर्ज करें वो प्रॉफिट है, हो सकता है कि वो इनकम है, हो सकता है कि वो मतलब कोई हाइट हो, वेट हो, मतलब उसको हम रख लेते हैं। ठीक है, तो अब देखें इस लिहाज से जब हम एक पॉइंट्स प्लॉट करते जाएंगे, फर्ज करें उनकी वैल्यूज के हिसाब से जहाँ जहाँ उनकी लोकेशन बनती है, और फिर उनको बाय फ्री हैंड हम ज्वाइन करते जाएंगे, जो हमें एक ट्रेंड बताएंगे, तो इसी को हम कहते हैं कि ये फ्री हैंड कर्व है। ठीक है, जिससे कि हम मतलब ये कह सकते हैं कि हम नेक्स्ट प्रिडिक्शन भी दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो हमारे पास प्रिडिक्टेड वैल्यू होगी वो हर बंदे के लिहाज से डिफरेंट होगी। यही इसका डिसएडवांटेज है कि फर्ज करें अब ये लास्ट वैल्यू से नेक्स्ट क्या होगी, अब हर बंदा इसके ऊपर अपनी एक एनालिसिस करेगा, अपनी एक जजमेंट देगा, जो कि पर्सन टू पर्सन डिफर करेगी, जिससे कि हम एक बेस्ट या एक्यूरेट जो एस्टिमेट वैल्यू है वो नहीं निकाल सकते। ठीक है जी, तो इस मेथड को अब मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझाता हूँ जी, जिसमें कि हमारे पास एक कंपनी के ईयर्स के हिसाब से एक जो डाटा है वो प्रॉफिट का गिवन है। ठीक है, फर्ज करें कोई हम बात करते हैं कोई बोनांजा कंपनी के हवाले से मिलियंस में ये उनकी सेल है। ठीक है, अब ईयर 1980 में उनको 940 मिलियन उनकी सेल हुई है, फर्ज कर लें। ठीक है, 1981 में 1045 मिलियन सेल हुई, इसी के से इनको ये सॉरी मतलब इनको इतना प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, ये इस लिहाज से हमारे पास ये डेटा अवेलेबल है। मैंने जो एक्स एक्सिस के लॉन्ग टाइम रखा है, यानी 1980, 81, 82, 83, मतलब जो वन बिग बॉक्स है मेरा, अगर हम ग्राफ पेपर को देखें तो उसको मैंने 1 ईयर के इक्वल सपोज किया लॉन्ग एक्स एक्सिस, और लॉन्ग वाई एक्सिस जो है मैंने, चूंकि यहाँ पर ये 900 मेरी मिनिमम वैल्यू मतलब 940 है, इससे मैं 900 से स्टार्ट किया, मैंने यहाँ पर एक गैप दिया है कि ये वैल्यूज इसी तरह से मूव होती हुई 900 के बाद 1000, यानी 100 का, यानी आप समझ लें कि 100 जो अगर मिलियन में ये प्रॉफिट की बात हो रही है तो ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है वन बॉक्स लॉन्ग वाई एक्सिस। ठीक है, तो ये बॉक्सेस इस तरह से फिल हो गए हैं। अब इसमें जैसे 1980 में 940 हुई है सेल, ठीक है, तो ये इसका मिड 50 और इससे थोड़ा सा लेस नीचे यहाँ पे ये पॉइंट आएगा। ठीक है, इससे नेक्स्ट अगर हम देखें तो 81 में सेल कितनी हुई है 1045, जो कि इनका इन बिटवीन ये 50 बनता है, 1050 इससे थोड़ा सा आगे नीचे होगा, इससे थोड़ा सा नीचे होगी ये वैल्यू। ठीक है, इसी तरह 82 के लिए जो हमारे पास वैल्यू आ रही है वो 1150 है, 1150 है यहाँ पर आएगा कहीं पे। ठीक है, तो ये पॉइंट्स हमेशा से अब तमाम पॉइंट्स में प्लॉट करके आपके सामने स्क्रीन पे शेयर कर देता हूँ जी। ये तमाम मैंने पॉइंट्स प्लॉट कर दिए, अब इनको हम बाय फ्री हैंड आपस में ज्वाइन करते जाएंगे। इसे इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन किया है, फिर इन दो पॉइंट्स को, एक ट्रेंड हमें नजर आता है इस तरह से, फिर ये इस तरह से ज्वाइन हो रहे हैं, ये इस तरह से। ठीक है, देन ये इस तरह से, ये इस तरह से दो पॉइंट्स, और ये मतलब मैंने एग्जैक्ट चूंकि ये पॉइंट्स आप इनकी लोकेशन तो तभी देख सकते हैं जब आप बकायदा यहाँ पे स्केलिंग करते हैं। ठीक है, चूंकि यहाँ पे मैं सिर्फ एक रफ आइडिया आपको बताने के लिए ये मैंने ग्राफ प्लॉट किया है कि आप बाय फ्री हैंड कर्व कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो आप जब इसे ड्रॉ करेंगे आपको एक ट्रेंड मिलेगा, और अब इससे जो नेक्स्ट वैल्यू है वो क्या आप प्रिडिक्ट करेंगे, ये आपके अपनी एक जजमेंट के ऊपर है। ठीक है, कि क्या हो सकती है इससे नेक्स्ट वैल्यू। तो इस लिहाज से चूंकि डिफरेंट पर्सन डिफर करते हैं, एस एस्टिमेट वैल्यू में एक एक्यूरेसी नहीं पाई जाती, ये इसका डिसएडवांटेज है। जबकि इसका एडवांटेज ये है कि बहुत आसान है इसको ड्रॉ करना। ठीक है, और डाटा को इंटरप्रेट करना इसमें बड़ा आसान होता है, हम बड़े अच्छे तरीके से एकदम से एक ट्रेंड जो है उसको समझ सकते हैं कि ये डाटा में कैसे के चेंजेस आ रही हैं टाइम के हिसाब से। चूंकि हम जब सेकुलर ट्रेंड की बात करते हैं कि एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के साथ साथ जो चेंजेस आ रही हैं, ठीक है, तो वो भी हम बाय फ्री हैंड जो कर्व है उसमें स्टडी कर सकते हैं, और हम उस डाटा का एनालिसिस जो है वो बड़े आसानी के साथ कर सकते हैं इस मेथड के जरिए।